Shri Education। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वीडियो नंबर 20 है, मतलब 20वां वीडियो। ये हमारा भारत का जो भूगोल जो क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं उस सीरीज़ का। इसके पहले 19 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो 19वें वीडियो तक हमने आपको भारत की नदियों तक जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो वो चैप्टर का नाम है भारत की प्रमुख झीलें। ये चैप्टर जो है भारत की प्रमुख झीलें, इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको झीलों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झीलों की लोकेशन कहाँ कहाँ है और कुछ झीलों के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें आपको मालूम होनी चाहिए वो पूछी जाती है। तो मैं सारी बातें बताऊंगा। तो आप मैप में देख रहे हैं, मैंने झीलों को इस स्काई कलर के जो स्पॉट है उससे मैंने ये दर्शा रखा है। तो अलग अलग स्टेट में कितनी कितनी झीलें हैं वो अलग अलग सब कर रखी, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए इसको कैटेगराइज करना, और आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएगी। स्टेट वाइज याद करेंगे आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएगी। तो शुरू करने से पहले कुछ बातें जो है वो सुनहरे अक्षरों में लिख लीजिए। झील के बारे में कुछ बातें जो है वो सुनहरे अक्षरों में लिख लीजिए। अर्थात अगर आप चैप्टर ये शुरू कर रहे हैं झील ऊपर हेडिंग लिखकर, तो उसमें आप नीचे लिखिए कि महत्वपूर्ण बातें, झीलों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें। शायद आपको मालूम भी हो अगर आप कई एग्ज़ाम दे चुके हों, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील कहा जाए वो कौन सी है, तो वो वुल्लर झील है। ठीक है, ये झील आपकी जम्मू कश्मीर में, ये वाली झील जो है वुल्लर झील है। ठीक है, ये कौन सी झील है, वुल्लर झील। अब मैं बीच बीच में ये बता रहा हूँ क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बातें सुनहरे अक्षरों में आपको लिखनी है। समझ पा रहे हैं ना मेरा कहने का मतलब? जो आपको इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें लिखनी है वो उन झीलों के बारे में पहले बता देता हूँ, उन बातों को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद हर स्टेट में कौन कौन सी झीलें हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। तो पहला तो आपने लिख लिया कि ताजे पानी की या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की कौन सी है, वुल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी हमने आपको बताया था, झेलम नदी जो है के रास्ते में आती है वुल्लर झील। ठीक है, और दूसरी बात, ये आपका उड़ीसा में एक झील है, एक ही झील पढ़ना उड़ीसा में आपको इम्पोर्टेंट जो है, चिल्का झील। कौन सी, चिल्का झील जो है ये खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की, याद रखिए, खारे पानी की। अगर एग्जाम में आए कि भारत की सबसे बड़ी झील, तो आंसर यही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का ही है, दोनों में कंपेयर करें। मगर ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुल्लर झील है, खारे पानी की चिल्का है, या सबसे बड़ी झील जो है वो भी चिल्का है। और यह एक लैगून झील है। क्या है, लैगून झील है। ठीक है, लैगून झील क्यों है, क्योंकि ये समुद्र के तट पर है, ऐसे समुद्र के तट पर है, और जो झील का पानी ये समुद्र से ही ये आया हुआ है, तो ये इसलिए लैगून झील कहलाती है। ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी यही है। तो 3 बातें आपने ये देख ली, खारे पानी की चिल्का, ताजे पानी की वुल्लर, और वैसे सबसे बड़ी झील चिल्का, लैगून सबसे बड़ी झील ये भी चिल्का। ठीक है, तो 4 बातें आपको ये आपने लिख लिया होगा। और सिक्किम में एक झील है, सबसे ऊपर की ओर झील है ये, जिसका नाम है चोलामू झील। क्या नाम है, चोलामू झील। ठीक है, चोलामू झील ये है सिक्किम के अंदर भारत की सबसे ऊंची झील। भारत की सबसे ऊंची झील पूछा जाए तो 5330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन सी, चोलामू झील है। ये कहाँ पे है, सिक्किम में है। ठीक है, तो 5 बातें ये आपको ये याद करनी है। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछा जाता है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो पूछा जाएगा, एक ही झील हमें पढ़नी है नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लोकटक झील। कौन सा, लोकटक झील। ठीक है, इसके बारे में क्या याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लोकटक झील है। तो बहुत सारी झीलें हैं, मगर आपको एक ही लोकटक के बारे में जानना है, और यही आता है आपको अगर आएगा नॉर्थ ईस्ट में। बाकी झीलों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। लोकटक झील जो है वो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लोकटक झील है। और लोकटक झील के अंदर
ही आपका एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क का नाम क्या है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ उसका नाम है, याद रख लीजिएगा, केबुल लामजाओ। इसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं, ठीक है। दुनिया का यह फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है क्या? केबुल लामजाओ, जो कि लोकटक झील में ही है, ठीक है। ये कहाँ पे है? मणिपुर में है। किस राज्य में है? तो ये मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में है। तो ये बातें जो हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जो हम आगे बताएंगे वो सब आपको याद रखना है, मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब बातें हैं, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं। हर स्टेट में कौन कौन सी झीलें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो झील है आपका सीओके वाला एरिया है, ये चाइना ऑक्यूपाइड क्षेत्र है ये। तो इस झील का नाम जो है तिब्बत के नाम से ही है। तिब्बत में जो नाम होते हैं झीलों के उसी टाइप का है ये। इसका नाम है पेंगोंग। पेंगोंग त्यो झील, ठीक है। पेंगोंग त्यो झील है। पेंगोंग त्यो, आधा त्यो झील, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में ये वाली झील हमने बता दिया आपको कौन सी है, वुल्लर झील, ठीक है। कौन सी? वुल्लर झील। और इसके ये वाली झील आपको ये भी मालूम है, डल झील यही है। कौन सी? डल झील है ये। और ये कौन सी है? मानसर झील, ठीक है। कौन सी? मानसर झील। तो ये जो आपकी है 4 इम्पोर्टेंट जो झीलें हैं, प्रमुख झीलें, इसी में से क्वेश्चन आएगा जम्मू कश्मीर में से। जब हम डिटेल पार्ट, भारत का जो भूगोल है डिटेल पार्ट जब वो आप पढ़ेंगे हमारे वीडियो, उसमें आपको सभी झीलें, जितने भी राज्य में सभी झीलें आपको पढ़ेंगे, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चाहे ना। इसमें हम देख रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्रैश कोर्स है, मगर इस यहाँ पे आपको 90% ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले जितने भी राज्य हैं जहाँ जहाँ हमें झीलें पढ़नी है, वो झीलों के बारे में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी झील कहाँ पे है। और कुछ ऐसी झीलें हैं जिनके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी होगी, वो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश है आपका, कौन सा? ये हिमाचल प्रदेश है। तो ये कौन सी झील है आपकी? ये सूरजताल झील है। कौन सी? सूरजताल झील है, ठीक है। सूरजताल नोट कर सकते हैं आप। और इसके नीचे ये वाली चंद्रताल, कौन सी? चंद्रताल झील है। और इसके नीचे आपको दिख रही होगी ये नाको झील है। कौन सी है? नाको झील, ठीक है। और ये कौन सी झील आपको दिख रही है? रेणुका झील है ये। कौन सी? रेणुका झील, ठीक, रेणुका झील। अब उत्तराखंड में 3 झीलों के बारे में आपको जानना है। तो ये सबसे नीचे जो है ये नैनीताल झील है, याद करना बहुत आसान है इसमें। तो नैनीताल झील। और ये आपका कौन सी है? रूपकुंड झील है, ठीक है, रूपकुंड झील है ये। और ये आपकी भीमताल झील है। कौन सी? भीमताल, ठीक है। ये नाको, ये वाली है नाको। सिक्किम में 2 झीलें हैं। जो सबसे ऊपर वाली है वो कौन सी है? वो आपने आपको बता दिया, भारत की सबसे ऊंची झील जिसका नाम है चोलामू झील है। और चोलामू झील के नीचे कौन सी है जो सिक्किम में है? वो है सोंगमो झील। कौन सी? सोंगमो झील है, ठीक है। सोंगमो झील भी जो है आपकी वो सिक्किम में है। और मणिपुर में जो झील है वो हमने आपको बता दिया, लोकटक झील। उसके बाद उड़ीसा में ये कौन सी झील है? चिल्का झील है, ठीक है। कौन सी है? चिल्का झील है। अब ये आपका आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में 2 इम्पोर्टेंट झीलें हैं। ये है कोलेरू झील। कौन सी है? कोलेरू झील है, ठीक है। उसके नीचे ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पुलिकट झील। इन मैं आपको बता दूंगा सबकी क्या क्या खासियत है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये पुलिकट झील है, जहाँ पे आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। अब ये आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 2 झीलें हैं। ये वाली जो झील है इसका नाम है वीरानम झील। कौन सी है? वीरानम झील है ये। और जो नीचे वाली है इसका नाम है चेम्बर मबक्कम है। मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसका रटना पड़ेगा आपको, चेम्बर मबक्कम, ठीक है, मबक्कम। ये झील है आपका तमिलनाडु में है। और केरल में झीलें हैं, जो ऊपर वाली है ये आपकी वेम्बनाद है। कौन सी है? वेम्बनाद झील है। और जो बीच में है ये शास्थल कोट्टा, ठीक है, शास्थल कोट्टा झील है ये, शास्थल कोट्टा। और जो नीचे है सबसे, ये कौन सी आपकी है? अष्टमुदी झील है। कौन सी है? लिख देता हूँ यहाँ पे, अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील। अब तेलंगाना में 2 झीलें हैं। एक जो ऊपर वाली है ये आपका है हिमायत सागर झील। कौन सी है? हिमायत सागर झील। और जो दूसरे नंबर पे है ये आपका ओस्मान सागर झील, ठीक है, ओस्मान, क्या? ओस्मान सागर, ठीक है,
ओस्मान सागर। अब महाराष्ट्र में एक जो झील आपको याद करनी है, लोनार झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोनार झील। मध्य प्रदेश में दो झीलें हैं, ये झील का नाम है तवा वोहर झील, तवा वोहर झील, और इस झील का नाम है भोज झील। कौन सी? भोज झील, ठीक। और गुजरात में एक झील के बारे में आपको याद करना, नल सरोवर झील, नल सरोवर झील। और राजस्थान में 6 झीलों के बारे में आपको याद करना है, ठीक है। पहला जो है सभी इंपॉर्टेंट है, ये सांभर झील है। कौन सी है? सांभर झील है ये वाली आपकी। ये वाली आपकी पुष्कर झील है। कौन सी? पुष्कर झील, ठीक है। और ये वाली आपकी नक्की झील है। कौन सी? नक्की झील है। और ये जो बीच में दिख रही है ये राजसमंद झील है। कौन सी? राजसमंद झील। ये जो सबसे ये किनारे वाली है ये कौन सी झील है? ये राजसमंद झील है। कौन सी? राजसमंद झील है। और जो बीच वाली है ये आपका देवर झील है, देवर झील, ठीक है, देवर झील है ये। और जब से सबसे इधर किनारे ये पंचभद्र झील है। कौन सी? पंचभद्र झील है, ठीक है, पंचभद्र झील। तो ये सारी झीलें हैं, राज्यों के हिसाब से मैंने आपको बता दिए हैं, प्लीज याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट वाली बताई है मैंने, ठीक है। अब ये देख लीजिए किन किन झीलों के बारे में आपको क्या क्या बात याद रखनी है। जैसे वुल्लर झील, जम्मू कश्मीर से बात करते हैं तो वुल्लर झील आपको याद रखना है कि वुल्लर झील क्या है, ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये हमने बता दिया आपको। किस नदी के रास्ते में? झेलम नदी के रास्ते में है, ठीक है। और यह जो है झेलम नदी जो है ऐसे, जैसे ये देखिए ये ऐसे जा रही है और कश्मीर में आके, कश्मीर घाटी में आके झेलम जो है वो सांप की तरह चलने लग जाती है। तो ये सांप की जब सर्पीलाकार चलती है तो ये इतना नज़दीक इसके आ जाती है कि ये दोनों पार्ट मिल जाते हैं। जब भी ये दोनों पार्ट मिल जाएंगे तो ये पानी जो है घूम के यहाँ क्यों जाएगा बताइए? ये तो डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा, जैसे नदी बह रही है तो ऐसे ये नज़दीक वाला ही, ये वाला दोनों टूट गए तो ये डायरेक्ट जो है यहाँ से नदी आ रही है वो यहाँ से पास हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पानी ठहरा हुआ रह जाएगा, ये पानी ठहरा हुआ रह जाएगा। तो ये इस तरीके से वुल्लर झील का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इस टाइप की झील को गोखुर झील कहा जाता है। कौन सी झील? गोखुर झील कहा जाता है, ठीक है। तो वुल्लर झील जो है वो गोखुर झील का उदाहरण है। ये पीसीएस के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, गोखुर झील का उदाहरण है, ठीक है। और ये देखिए डल झील के बारे में आपको क्या लगता है ना, ये जम्मू कश्मीर में है पहली बात, ठीक है। और ये ताजे पानी की झील है। डल झील पूछा जाए किस टाइप की है? ताजे पानी की झील है। और इस झील में बहुत सारे दलदल, बहुत जगह पे दलदल पाए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में ये 2 झीलें आपको याद रखनी है। अब राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में उसके बाद इंपॉर्टेंट है सांभर झील, हमने आपको बताई। ये वाली कौन सी झील है? ये सांभर झील है। यह जो है खारे पानी की झील है। कौन सी है? खारे पानी की झील है। और यह झील जो है भारत में नमक की जो आपूर्ति जो है बड़े पैमाने पर करता है, सांभर झील, याद रखिएगा। इसका देखिए राजस्थान में ये वाली झील कौन सी? देवर झील। देवर झील इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मतलब मानव निर्मित ये झील है, जो 17वीं शताब्दी के जो राजा थे उन्होंने इसको बनवाया था। उदयपुर के जो राजा थे उन्होंने इसको बनवाया था। इसका देखिए महाराष्ट्र में ये कौन सी झील है? लोनार झील है। लोनार झील जो है यह जो है ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न हुई है, ज्वालामुखी के कारण निर्मित हुई है, ठीक है। जैसे ये ज्वालामुखी निकला तो ज्वालामुखी जब शांत हुआ तो वहाँ पानी भर गया तो उसके कारण ये निर्मित हुई है। ये जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ रैंक वाइज लिखते जाइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा वैसे वैसे मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। उसका देखिए ये आपकी कौन सी है? चिल्का झील है। ये उड़ीसा में है चिल्का झील। यह है आपका खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, या वैसे भी बोला जाए वैसे भी सबसे बड़ी झील है भारत की। यह एक लैगून झील है। क्या है? लैगून झील है, ठीक है। अब आया लोकटक झील। पूरे नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील है। और यहाँ पे बीच में एक नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहलाता है, तैरता हुआ नेशनल पार्क कहलाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में देखिए ये कोलेरू झील। कोलेरू झील भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो झील है आपका ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में आता है ये, ठीक है। ये ताजे पानी की झील है, गोदावरी और जो कृष्णा नदी के बीच में है ये कोलेरू झील। उसके नीचे पुलिकट झील। पुलिकट झील तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये समुद्री तट पर है पुलिकट झील। और यहीं पे एक आइलैंड है जिसका नाम है हरिकोटा। जिसका क्या नाम है? श्री हरिकोटा, जहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है इसरो का। यह बॉर्डर पर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, मगर ज़्यादातर ये कहाँ पे है? ये ज़्यादातर जो है आपका आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर आता है, आंध्र प्रदेश के अंदर में ज़्यादा आता है। उसके बाद केरल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऊपर वाला जो है वेम्बनाथ झील। कौन सी झील है? वेम्बनाथ झील है ये। यह खारे पानी की एक लैगून झील है, खारे पानी की लैगून। लैगून झील मतलब समझ गया, तट पर होगा ये। वेलिंगडन नामक आइलैंड जो द्वीप है यहीं पर है। वेलिंगडन नामक जो द्वीप यहीं पे है, जहाँ पे नेशनल जो वो नाव की रेस होती है
वो यहीं पर होती है। और भारत का सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है नेशनल हाईवे 47A, नेशनल हाईवे कौन सा 47A जो है वो वेलिंगडन द्वीप पर ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका ये है रेणुका झील, जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये है रेणुका झील के बारे में क्या पूछा था, सिरमौर जिले में है, सिरमौर जिले में है। यह एक ताजे पानी की वो झील है। यहाँ पे एक चिड़ियाघर भी है। और उत्तराखंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका रूपकुंड झील। ठीक है, रूपकुंड झील जो है ये आपका एक ताजे पानी की प्राकृतिक झील है। ये इसके बारे में पूछा जाता है, याद रखिएगा, ताजे पानी की झील है। और भी जो हिमाचल प्रदेश में ये भी इम्पोर्टेंट है, सूरज ताल है। सूरज ताल जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पे है, ये बाड़ा लाचला दर्रा जो यहाँ पे है, बाड़ा लाचला दर्रा के समीप है। ये बाड़ा लाचला दर्रा के समीप है और ताजे पानी की झील है। और मध्य प्रदेश में तवावोहर झील के बारे में याद रखिए। तवावोहर झील जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाकर ये बनाया गया। नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाकर ये झील उत्पन्न की गई है, निर्मित की गई है। और हमने सब आपको बता ही दिया, बाकी कहाँ कहाँ लोकेशन है इनके बारे में इतनी बातें याद रखिएगा आप। और अष्टमुदी झील भी ये इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाली अष्टमुदी झील केरल का जो कोमल जिला है वहाँ पे स्थित है। ठीक है, केरल के कोमल जिले पे स्थित है ये। और ये हाँ, केरल की जो झीलें हैं उनको कयाल झीलों के नाम से जाना जाता है। कयाल झीलें कहाँ पे हैं ये आपको जो हमने बता दिया, अष्टमुदी झील और आपका वेम्बनाथ झील, ये कयाल झीलों का एग्जाम्पल है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कयाल झीलें हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और नोट्स जरूर बना लीजिएगा क्योंकि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों। कोई सुझाव हो तब भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर अमल करूँगा। तो स्क्रीन पे 4 वीडियो आपके आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।